हाय गाइस, हिमांशु आपके लिए फिर से आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक वेरी वाइब्रेंट पॉडकास्ट। अक्सर क्लाइंट्स और बायर्स मुझसे पूछते हैं कि सर आप बताते हैं काफ़ी चीज़ें, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हमारे ऐसे आते हैं कि जैसे हम नोएडा एक्सटेंशन को काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं, तो क्या कारण है कि हम नोएडा एक्सटेंशन में इन्वेस्ट करें और क्या कारण है कि हम प्रॉपर्टी लें नोएडा एक्सटेंशन में। तो इन्हीं क्वेश्चंस को रिजॉल्व करने के लिए आज मैं ये पॉडकास्ट रिलीज़ कर रहा हूँ। पहले मैं अपने बारे में आपको बता दूँ, जो लोग नए अभी जुड़े हुए हैं इस चैनल से, मैं हिमांशु कुशवाहा और मैं आइडियल प्रॉप सॉल्यूशन से रेगुलर ये आपको अपडेट देता हूँ कि हम प्रॉपर्टीज़ भी आपको सजेस्ट करते हैं, प्लस हम आपको ये भी एक नॉलेज देते हैं कि वेयर टू इन्वेस्ट, व्हाट इज़ द बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर यू, व्हाट इज़ द बेस्ट कंस्ट्रक्शन क्वालिटी यू हैव, और इस तरह की कई सारी नॉलेज की बातें जो कि एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और एक प्रॉपर्टी को बाय करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, तो वो हम डिस्कस करते हैं। तो ये सब मेरी जो न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए। अब बात करते हैं आज के पॉडकास्ट की। तो आज का टॉपिक यही है कि हम नोएडा एक्सटेंशन में प्रॉपर्टी क्यों लें। तो आज मैं आपको कुछ बातें यहाँ हम डिस्कस करेंगे, कुछ उनके डाउट्स हैं वो हम यहाँ क्लियर करेंगे, और क्या कारण, हम ये सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे कि क्यों करें नोएडा एक्सटेंशन ही क्यों। तो आज हम आपको बताएंगे कि नोएडा एक्सटेंशन में प्रॉपर्टी लेना सही है या नहीं, और ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं नोएडा एक्सटेंशन में कहीं भी प्रॉपर्टी लेने का या इन्वेस्टमेंट करने का, तो ये पॉडकास्ट आप ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ग्राउंड रियलिटी क्या है और जो हमने रिसर्च किया है, लेटेस्ट 2026 का जो मार्केट रिसर्च है उसका क्या रिज़ल्ट है। पहला सेगमेंट ये ही है कि नोएडा एक्सटेंशन क्या अभी भी अफोर्डेबल है। यस, पहले नोएडा एक्सटेंशन में क्या होता था कि अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए जाना जाता था, लेकिन अब गेम बदल चुका है। और आज अगर हम बात करें नोएडा एक्सटेंशन की, तो नोएडा एक्सटेंशन में जो रेट्स आज से 4-5 साल पहले थे, आप विश्वास नहीं करेंगे, जो रेट था 6,500 से 9,500 तक बढ़ चुके हैं। यू कांट बिलीव इट। और पिछले 5 साल में जो प्राइजेस हैं वो 98% तक बढ़ चुके हैं। कैन यू जस्ट इमेजिन? ब्रिलियंट। मतलब जो लोग 3-4 साल पहले से जिन्होंने इन्वेस्ट किया था, आज वो गोल्डन मतलब अपॉर्चुनिटी में है, मतलब स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट कमा रहे हैं। ये पहला एस्पेक्ट है। सेकंड, अब बात आती है, ठीक है, कि ग्रोथ क्यों हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, आखिर ग्रोथ क्यों हो रही है। पहला रीज़न, जेवर एयरपोर्ट। यस, मैंने पहले भी आपको बताया कि जेवर एयरपोर्ट वो ये एक मेन रीज़न है यहाँ के प्रॉपर्टी का बाइक्स होने का, इम्प्रूव होने का। करेक्ट। अब जेवर एयरपोर्ट आया है तो प्रॉपर्टी प्राइस नेचुरली बढ़ेंगी। सेकंड, फ्लैट्स में आने वाले टाइम में मैक्सिमम 20 to 25% ग्रोथ इंक्रीज होगा, गारंटेड। और ये मैं नहीं कह रहा, ये एक्सपर्ट कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टी एक्सपर्ट आपको बताएंगे। ये न्यूज़ है, ये मार्केट रिसर्च के रिजल्ट्स हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में बोलूं कि जहां एयरपोर्ट आता है वहां प्रॉपर्टी बूम ऑलमोस्ट गारंटेड होते हैं। सेकंड, इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी। नोएडा एक्सटेंशन बढ़ता जा रहा है। पहला, एयरपोर्ट
तो उसकी वजह से मेट्रो का एक्सपेंशन प्लान गारंटीड है। सेकेंड, एफएनजी एक्सप्रेसवे, और सबसे बड़ी बात नेशनल हाईवे 24 कनेक्टिविटी, इट इज ऑलरेडी कनेक्टेड। तो रिजल्ट क्या हुआ कि जितना भी ये दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद कनेक्ट हो रहा है तो डिमांड बढ़ रही है। दिस इज द रीजन। नेक्स्ट रीजन क्या है? कॉर्पोरेट और जॉब ग्रोथ। आपको याद होगा एक टाइम था कि जब गुड़गांवा जॉब के मामले में, ग्रोथ के मामले में और प्रॉपर्टी रीसेल के बारे में मतलब बूम कर रहा था, लेकिन वक्त बदल चुका है। आज आप देखेंगे कि नोएडा धीरे धीरे गुड़गांवा को compete कर रहा है। यस, हर उसमें, जॉब्स में, ग्रोथ में, इवन रियल एस्टेट में भी। मीनिंग, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दिस इज द मार्केटिंग रिसर्च रिजल्ट्स। तो रिजल्ट क्या है? जॉब्स आएंगी, लोग आएंगे, डिमांड बढ़ेगी और प्राइसेस ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। तो ये सारे रीजन है। तो मैं अब कई क्लाइंट्स कहते हैं ठीक है, दीज आर द रीजन, वी आर रेडी टू इन्वेस्ट, बट रिमेंबर हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क होते हैं और ये कोई नहीं बताता। इवन योर ब्रोकरेज विल नॉट टेल यू अबाउट द रिस्क, आई विल टेल यू। व्हाई? बिकॉज यू कैन टेक सीरियस एंड स्मार्ट डिसीजन। पहला रिस्क, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी रिस्क, या कंस्ट्रक्शन क्वालिटी रिस्क। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए। अभी हाल ही में काफ़ी न्यूज़ आई हैं कि बालकनी कोलैप्सेस, बहुत इंसिडेंट्स आए हैं। तो यू हैव टू कीप इट्स माइंड कि हर प्रोजेक्ट सेफ नहीं है। बिल्डर सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप बिल्डर का सिलेक्शन बहुत ध्यान से कीजिए। थर्ड, सेकेंड ऑप्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स भी बहुत हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर का कुछ है ही नहीं। वाटर लॉगिंग है, ड्रेनेज इश्यूज हैं, और कुछ सोसाइटी में तो ये सब देखे गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये न्यूज़ है। तो सबसे बड़ी बात हम क्या करें? हम ये करें कि कभी भी गूगल मैप पे देखकर प्रॉपर्टी सेलेक्ट ना करें। आई सजेस्ट गो टू साइट विजिट। ग्राउंड विजिट बहुत जरूरी है। रियलिटी चेक करें, ये जरूरी है। सेकंड नॉट द लास्ट, ओवर सप्लाई रिस्क। ओवर सप्लाई रिस्क का मतलब क्या है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, इवन हर कोई, मतलब हर बिल्डर नोएडा एक्सटेंशन में अपना इन्वेस्ट कर रहा है, प्रॉपर्टी ले रहा है या फिर प्रोजेक्ट बना रहा है। तो क्या करें? बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, वाइजली चेक करें, क्वालिटी चेक करें, बिल्डर चेक करें। रॉन्ग प्रोजेक्ट अगर आपने ले लिया, एप्रिसिएशन स्लो, आई रियली विल। तो इस चीज का आप ध्यान रखें कि प्रोजेक्ट सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं, ये मैंने आपको रिस्क बता दी, इस चीज का आप बड़ा ध्यान रखिएगा। सेकंड, नॉट द लास्ट, किसके लिए सही है नोएडा एक्सटेंशन? अब बहुत लोग पूछते हैं कि भी हमारे लिए सही है, हमें हमारी ये रिक्वायरमेंट है, हमारी ये एक्सपेक्टेशन है। तो आई क्लियरली सेड किसके लिए नोएडा एक्सटेंशन बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। फर्स्ट टाइम होम बायर्स। फर्स्ट टाइम होम बायर्स वेलकम, बेस्ट है। और सेकंड, जिनका बजट मीडियम है। मीडियम सेगमेंट का मतलब जिनका बजट है लाइक 60 लाख टू 1 करोड़, दिस इज द मीडियम बजट लेवल। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उनके लिए। इस टाइम आप नोएडा एक्सटेंशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एज ए इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव, वो इन्वेस्टर जो कि 3 से 5 साल तक अपना को होल्ड कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट को, उनके लिए नोएडा एक्सटेंशन बेस्ट है। बट आई रिकमेंड नॉट आइडल फॉर दोज इन्वेस्टमेंट जिनको शॉर्ट टर्म फ्लिपिंग चाहिए। मीन्स जिन्हें वह 1 या 2 साल में प्रॉफिट माइंडसेट वो लेके चले हैं। सॉरी ब्रदर, आई क्लियरली से दे आर नॉट, द नोएडा एक्सटेंशन इज नॉट फॉर यू। अब फाइनल वर्डिक्ट,
तो फाइनल वर्डिक्ट में ये आता है कि जो हमारा फाइनल कंक्लूजन निकला है, लोग पूछते हैं कि नोएडा एक्सटेंशन में इन्वेस्ट एंड प्रॉपर्टी लेना सही है या नहीं। यस, मेरा आंसर है बिल्कुल लेना चाहिए। कि अगर आप स्मार्ट तरीके से खरीदते हैं, वाइज तरीके से खरीदते हैं, पूरा रिसर्च करके खरीदते हैं, तो आपके लिए बेस्ट है। सही बिल्डर, सही लोकेशन और लॉन्ग टर्म सोच के साथ अगर आप लेंगे तो नोएडा एक्सटेंशन आपके लिए बेस्ट होगा। तो लास्ट नॉट द लीस्ट, अगर आप कंफ्यूज्ड हैं और ये नहीं समझ पा रहे कि कौन सा प्रोजेक्ट सही है या गलत, तो मैं ये आपको बोलूँगा, आप नीचे कमेंट कीजिए गाइड, और मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूँगा व्हाट इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। और ऐसे रियल एस्टेट के इनसाइट्स के लिए अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी रिसर्च करके आपके साथ शेयर करूँ, यू जस्ट लाइक माई चैनल, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर द व्यूइंग। थैंक यू।